प्रारब्ध। एक संत थे जिनका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ महाराज भगवान का प्रीतपूर्वक भजन करते थे, पर जब वृद्ध हुए तो थोड़े बीमार रहने लगे। उनके घर के ऊपरी मंजिल पर वो स्वयं और नीचे उनके शिष्य रहते थे। बीमारी में रात को एक दो बार बाबा को जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह खटखट की आवाज करते तो कोई एक शिष्य आ जाता और उनका हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय तक ले जाता था और उनका कार्य कर देता था। एक रात बाबा ने दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी कारणवश कोई शिष्य नहीं आ पाया। तब बाबा बोले, अरे, कोई नहीं आया, लगता है सब सो रहे हैं। हे प्रभु, अब तो बुढ़ापा आ गया। ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में एक युवक आया और बोला, बाबा, मैं आपकी मदद करता हूं, आप चलिए। वह युवक बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें शौचालय तक ले गए, फिर हाथ पैर धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया। यह कैसा सेवक है, कितनी जल्दी आ गया, इसके स्पर्श से ज्यादा अच्छा लग रहा है, आज आनंद आ रहा है। वह मन ही मन सोचने लगे। जाते जाते वह युवक लौटकर आया और बोला, बाबा, जब भी तुम्हें कोई आवश्यकता हो तब तुम ऐसे ही खटखट की आवाज कर दिया करना, तो मैं आ जाया करूंगा। अगर तुम केवल विचार भी करोगे तो भी मैं आ जाया करूंगा। बाबा बोले, बेटा, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैंने तुम्हें बुलाया है? तब वह युवक बोला, बाबा, मुझे पता चल जाता है। बाबा ने कहा, अच्छा, रात को सोते नहीं हो क्या? हाँ, कभी कभी सोता हूं, कभी छुट्टी ले लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादातर सेवा में ही रहता हूं। फिर जब भी जगन्नाथ महाराज रात को आवश्यकता पड़ती तभी वह खटखट करते तो वह युवक आ जाता और बाबा की सेवा करता। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीत जाने के जगन्नाथ जी सोचा, यह लड़का सेवा करने तुरंत कैसे आ जाता है? ऐसा सोचकर एक दिन उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तेरा घर कहाँ है? तब उस युवक ने कहा, यहीं पास में ही है। वैसे तो मैं सब जगह रहता हूं, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। युवक बोला। बाबा बोले, अरे, तू क्या बोलता है? सब जगह तेरा घर कैसे हो सकता है? अब बाबा की आवाज सुनकर भी वह व्यक्ति चला गया, परंतु बाबा सोचते रहे। सोचते सोचते उनकी मन ने कहा कि कुछ तो है। उनको शक होने लगा कि हो न हो यह तो अपना छलिया ही होगा है। एक वही है जो किसी का बेटा नहीं है, लेकिन सबका बेटा बनने को हमेशा तैयार रहता है, सखा बनने को तैयार रहता है, गुरु बनने को तैयार रहता है। वही है जो सबको अपना बनाने को तैयार रहता है। अगले दिन जब बाबा ने खटखट की आवाज की और वह युवक आया तो बाबा ने उसका कसकर हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? उस युवक ने कहा, बाबा छोड़ो, अभी मुझे और भी कई जगह जाना है। अरे, कई जगह जाना है तो चले जाना, मैं क्या रोकता हूं, लेकिन तुम कौन हो यह तो बताकर जाओ। तब उस युवक ने कहा, अच्छा बताता हूं। देखते ही देखते भगवान का चतुर्भुज विग्रह प्रकट हो गया। तब बाबा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे देवाधिदेव, हे सर्वलोक एकनाथ, सभी लोकों के स्वामी, आप मेरे लिए इतना कष्ट सहते थे। रात्रि को आना, मुझे शौचालय ले जाना, मेरा हाथ पैर धुलाना, मेरी सेवा करना। प्रभु, जब आप मेरा इतना ख्याल रख रहे थे तो मेरा रोग ही क्यों नहीं मिटा दिया? तब धीमे धीमे मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज, जीवन में 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, मंद, तीव्र और तरतीव्र। मृत्युलोक में सबको उसी के कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है, परंतु ऐसे में भी जो मुझको सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके पास में अवश्य आता हूं। प्राणी मात्र के परम सुहृदय भगवान भक्तजनों के सर्वस्व हैं। वे भक्तों पर अपनी कृपा करने के लिए न जाने किन किन रूपों में प्रकट होकर कैसे कैसे लीलाएं करते हैं। भगवान भक्त के परम हितैषी हैं।
उन्हीं की शरण में रहने से आनंद मिलता है। अतः हमें उन्हीं की में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की स्मृति में आनंद है।